आवाज क्लियर है? यस सर। Am I audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। गुड। यस सर। तो ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में पहले रिवीजन कर लेते हैं जो भी डिस्कस हुआ था, है ना, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। सो आज का डेट है 10th। क्वाड्रेटिक का हम लोग ग्राफ पढ़े थे ना। तो ग्राफ में हमने ये देखा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपका ग्राफ अपवर्ड बनता था या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनता था, वो a के वैल्यू पे डिपेंड करता था। अगर a आपका लेस देन 0 था तो डाउनवर्ड बन रहा था, और a आपका ग्रेटर देन 0 था तो ये अपवर्ड बन रहा था। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ग्राफ ऊपर के सेक्शन में कट कर रहा है या फिर नीचे के सेक्शन में वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता था, वो वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता था वो बेसिकली 0, कांस्टेंट होता था, राइट है। ये 0, कांस्टेंट होता था। अगली बात क्या थी कि डिस्क्रिमिनांट हमने देखा था। हमने ये बोला था कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ना 2 बार कट करेगा, ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होता है, और ग्राफ विल नॉट इंटरेक्ट with the axis x axis if discriminant is less than 0. However, the graph was touching x axis, है ना, graph was touching x axis when discriminant was equal to 0, ठीक है। और b का इंपॉर्टेंस हमने ये बताया था, और बी का हमने इंपॉर्टेंस ये सीखा था कि कोई भी ग्राफ अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसमें उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट और डाउनवर्ड ग्राफ में जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a के बराबर होती है, और वाई कोऑर्डिनेट -d/4a इन बोथ ऑफ द केसेस होती है। दोनों केसेस में ये सेम चीजें होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग ना सीख चुके थे क्वाड्रेटिक ग्राफ के बारे में। अब ये जो ग्राफ है इसके बारे में थोड़ा सा और माइनर डिटेल हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट माइनर डिटेल करेंगे। देखिए क्या होता है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग एक ना जनरल ग्राफ लेकर के उसकी एनालिसिस करेंगे। लेटेस्ट से ये हमारी ग्राफ है, और कुछ रैंडम ना हमने ऐसा कुछ ग्राफ ले लिया है। तो अब देखो क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस है। तो होता क्या है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी टेक x इक्वल टू x1, देन करस्पॉन्डिंगली
y becomes equal to ax1 square bx1 plus c. Similarly, for different value of x like x2, y takes value ax2 square bx2 plus c. So what happens कि जैसे हमने x1 यहाँ पे सेलेक्ट किया, लेट अस से कि x1 का पोजीशन x एक्सिस पर ना ये वाली पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ में जो पॉइंट देखेंगे, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में जो पॉइंट देखेंगे वो कुछ इस तरह का होगा, x1 कॉमा ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम कोई भी x वैल्यू हम सेलेक्ट कर लिए, x2 सेलेक्ट कर लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ में पॉइंट दिखाई पड़ेगा x2 कॉमा y की वैल्यू दिखाई पड़ती है ax2 प्लस bx2 प्लस c। और इस तरीके से हम लोग क्लियरली ना पॉइंट वाइज x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू लेते हैं और पॉइंट प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मुझे ना ग्राफ पर ही पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनको जब इनको जब फ्री हैंड ज्वाइनिंग किया गया ना, तब मुझे ग्राफ मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट पॉइंट्स एंड देन वी गेट ग्राफ्स। तो मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन ले रहा हूं, उसकी ग्राफिंग हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं x की वैल्यू सबसे पहले ना -1 ले रहा हूं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। x की वैल्यू में 0 लिया, y की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। x की वैल्यू में 1 लिया, y की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 0 हो गई। x की वैल्यू अगर मैं 2 लिया, y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, एंड सो ऑन। डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो x का किया है, करस्पॉन्डिंग y मिला है, इसके मतलब इस सब्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग मेरे पास -1,0 पॉइंट है, ठीक है। 0, -1 पॉइंट सेकेंड सब्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग, और इस तरह से 1,0 एंड 2,3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को एक्स एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट करना होता है। इन्हीं पॉइंट्स को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना होता है। सो क्वालिटेटिवली हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले 0, -1, तो डेफिनेटली ये कहाँ का पॉइंट होगा, वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, ठीक है। 0, -1। उसके बाद देखो -1,0 एंड 1,0, -1,0 समथिंग यहाँ पर हो जाएगा, और 1,0 राइटवर्ड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखो 2 पर अगर वैल्यू अब देखो ना, डायरेक्ट 3 बन गया है ना, और ऊपर थोड़ा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट है मेरा 2,3। देखो ये आपका x करस्पॉन्डिंग x वैल्यू देखोगे ना तो 2 होगा, बट करस्पॉन्डिंग y वैल्यू जो आप देखोगे वो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट प्लॉट किया गया। नाउ आई वांट टू ज्वाइन देम बाय फ्री हैंड। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरा ग्राफ पैराबोला मिलने वाला है ना, तो मैं उसके हिसाब से ही ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा डैश वाली स्ट्रक्चर में ज्वाइन करता हूँ। देखो कुछ इस तरह से हम लोग को ना ग्राफ मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉटिंग कर रहा था, है ना। पहले मैंने बता दिया कि ग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा, एंड देन वी आर ट्राइंग टू प्लॉट इट, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मतलब पहले पॉइंट लेना होता है। अब देखो इसमें पॉइंट लेने से हम लोग को पता क्या चल रहा है,
पॉइंट लेने से ये पता चल रहा है कि ये ग्राफ देखो कितने सेक्शन में, मैं उस सेक्शन को हाईलाइट कर रहा हूं जहां पर ये निगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ग्राफ का जो ये पोर्शन रेड पोर्शन है, यहाँ पे y वैल्यू अगर आप देखो ना तो y इक्वल टू 0 लाइन के ना नीचे है, y इक्वल टू 0 लाइन के नीचे y वैल्यू है, इसका मतलब y वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, इसके बाद की अगर पार्ट आप डिस्कस करते हो, इसके बाद की अगर पार्ट आप डिस्कस करते हो तो वो पार्ट है इधर का, राइट। तो ये सारे पार्ट जो हैं पर्पल वाले, है ना, यहाँ पे आप देखो y करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वाड्रेटिक कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है, ये आपका निगेटिव जोन है। फिर आपका पर्पल जोन पॉजिटिव जोन माना जाएगा। ये पॉजिटिव जोन है। तो आप देखो निगेटिव जोन के करस्पॉन्डिंग जो एक्स वैल्यू है वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पॉजिटिव जोन के करस्पॉन्डिंग आप एक्स वैल्यू अगर देखोगे ना तो पॉजिटिव जोन के करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 है, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी है। और निगेटिव जोन अगर देखोगे तो -1 से 1 है इस ग्राफ में। तो 1 और -1 पे क्या हो रहा है, 1 और -1 पे ये 0 के इक्वल है, y का वैल्यू क्या है, 0 है। सो अगर हम जीरो जोन की बात करें तो ये है मेरा जीरो जोन। जीरो जोन हमेशा फाइनाइट पॉइंट्स मिलेगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। और ये आपका या तो +1 है या फिर -1 है। तो जीरो जोन को हम दिखाए नहीं, यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं डॉट के हेल्प से, दिस इज जीरो जोन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में यही तीनों जोन दिखाई पड़ेंगे, इनमें से कोई जोन नहीं भी दिखाई पड़ सकता है, या हो सकता है कि एक ही जोन दिखाई पड़े, लेकिन इससे ज्यादा जोन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब या तो सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, या फिर पॉजिटिव और 0 हो सकता है, या फिर पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों हो सकता है, या फिर सिर्फ निगेटिव होगा या निगेटिव और 0 होगा। ठीक है, तो इतने तरह की क्वाड्रेटिक होती है। अब देखो हो क्या रहा है, देखो इसकी ग्राफ कितनी कितनी आसानी से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप ना y को देख लो, y की वैल्यू क्या है, x² -1 है, राइट। तो x² -1 जो है, इसकी अगर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो तब तो बहुत उत्तम है। ठीक है, आप फैक्टराइज करके ना इसका रूट्स फाइंड कर लो। देखो +-1 है, और ये जो +-1 आ रहा ना, यही तुम्हारा एक्स एक्सिस का ना जीरो जोन बनता है, यही तुम्हारा क्या है, जीरो जोन। रूट्स जो होते हैं वही क्या होते हैं मेरे, जीरो जोन होते हैं क्वाड्रेटिक। किसी कभी भी रूट जो होता है वो जीरो जोन होता है, ठीक है। और रूट्स के आगे पीछे ना पॉजिटिव और निगेटिव जोन बनता है। तो अगर चीजों को हम लोग मिक्स करें, हम लोग पहले भी साइन स्कीम पढ़ चुके हैं, जैसे अगर हम साइन स्कीम इसकी तैयार करें तो साइन स्कीम में क्या करते हैं हम लोग, रूट्स को प्लॉट करते हैं, राइट। -1 +1, तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या था, मीनिंग ये था कि आपका y जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, सी हियर, है ना। 1 से आगे ना पॉजिटिव बन रहा है, -1 से पीछे भी पॉजिटिव बन रहा है। सो ये मीनिंग है साइन स्कीम का, ठीक है। और -1 और 1 के बीच में ना ये निगेटिव बन रहा है, तो इसका ग्राफ क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, क्लियर। और जीरो, जीरो तो वो पॉइंट है जहां पर ये इसका रूट्स होता है, तो ये आपका क्या हो गया, 0,0 रूट्स वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब देखो इसमें बताने लायक ये बात थी कि कभी कभी ग्राफ क्या होता है ना, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए ना एक बार उसको जीरो बनना ही पड़ेगा। पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए उस ग्राफ को एक बार जीरो से गुजर के जाना होगा।
तो यहाँ पे हम नोट करके ये लिख सकते हैं when graph moves from positive y zone to negative y zone, it must cross जीरो। स्किप नहीं कर सकता, इट कैनॉट स्किप जीरो, इट कैंट स्किप जीरो। जीरो को ये स्किप नहीं कर सकता है। देखिए फिर से एक बार, सबसे पहले क्या होती है कि हम लोग पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं। पॉइंट प्लॉटिंग से हम लोग को पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि कभी कभी y नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, और कभी y जीरो होती है और कभी y पॉजिटिव होती है। तो बेसिकली निगेटिव जोन, पॉजिटिव जोन और जीरो जोन, तीन तरह के जोन आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, ठीक है। निगेटिव जोन जो है आपका, देखो यहाँ पे रेड से डिनोट किया गया है, पॉजिटिव जोन आपका पर्पल से डिनोट किया गया, और जीरो जोन को हमने स्काई ब्लू कह सकते हो उससे डिनोट कर दिया। तो मैं यहाँ पे रिलेट ये करना चाहता हूँ कि मैं, मान लीजिए कि कोई मुझे रैंडम चीज, अगर रैंडम ग्राफ मिले, तो मैं उसकी आइडिया कैसे ले सकता हूँ कि कहाँ पर वो पॉजिटिव है और कहाँ पर वो निगेटिव है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं ना, साइन स्कीम तैयार करते हैं। साइन स्कीम आप लोग इनइक्वलिटी वाले के लिए पढ़े थे ना, इनइक्वलिटी मैंने बताया था कि साइन स्कीम कोई चीज होता है। तो साइन स्कीम जैसे ही हमने तैयार किया, तो यहाँ पर देखा -1 और +1 है, और साइन स्कीम जो है आपको पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, राइट मोस्ट इंटरवल जो है पॉजिटिव साइन दे रहा है, बीच में आपका निगेटिव दे रहा है और फिर पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से साइन स्कीम बनाया गया वैसे ही ऑलमोस्ट ग्राफ है, ठीक है। साइन स्कीम हमें ये नहीं बताएगा कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर, उसके लिए ऊपर की जो थ्योरी हमने सारी कुछ बताई थी वो सारी थ्योरी है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपका फैक्टराइजेशन पता होगा तो ग्राफ हम लोग काफी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं जिससे आपको मोर क्लैरिटी हो। लेट अस से y इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 18, इसकी ग्राफिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये है x +6 -6 और x माइनस से प्लस, ये इसके फैक्टराइजेशन है। हम लोग इसकी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, सो टेक x एक्सिस, ओके। सो फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन वी टेक थ्रू आउट xy प्लेन। ये मेरा xy प्लेन। नाउ आपको यहाँ पे रूट्स देखो क्या क्या मिल रहा है। रूट्स एक आपका 6 हो रहा है और एक आपका -3 हो रहा है, ठीक है। रूट आपका एक +6 हो रहा है और दूसरा -3 हो रहा है। तो हम सिंपली ग्राफ को ना इन्हीं के थ्रू पास करवाएंगे। जीरो जोन तो हमको पता चल चुका है कि यही दोनों पॉइंट जो है ना वो जीरो जोन है, रूट्स आर नेसेसरली जीरो जोन, ठीक है। उसके बाद ग्राफ अपवर्ड है, राइट, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट देख लो अपवर्ड है। तो हम क्या बनाएंगे, जीरो जोन के बीच में ना ग्राफ अपवर्ड होगा तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा इस तरह तरीके से, और यहाँ से अब ये ऊपर चला जाएगा। ये मेरा रफ स्केच हो गया। आई डोंट नो कि कितना नीचे तक ये गया है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया ग्राफ का बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला टू बी यूज्ड फॉर दिस, फार्मूला क्या था, -b/2a। अब यहाँ से -b/2a कैलकुलेट करके और -d/2a
4a कैलकुलेट करिए और उसको लिख दीजिए, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन एक बात तो ये है कि हम लोग को पता चल गया है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू, माइनस कर दिया हमने, और ये हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और ये 2x-1 और x-1 मिल गया। ठीक है, 2x-1 और x-1 मिल गया। तो अब देखो इसकी ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे। सबसे पहले रूट्स को हमको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले ना हम रूट्स दिखाएंगे, हाफ और 1 है, सो टेक हाफ। देखो हाफ और 1 में क्वालिटेटिवली ले रहा हूँ, राइट। एक्चुअल ये 1 नहीं हो सकता, या फिर एक्चुअल हाफ शायद नहीं हो, लेकिन मैं इस तरह से क्वालिटेटिवली ले सकता हूँ। नाउ जीरो जोन हम लोग को क्लियर है, ये मेरा क्या है, जीरो जोन है। ग्राफ कैसा होना चाहिए, देखो डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब पिक पॉइंट बनना चाहिए, सो इनके बीच में ना पिक पॉइंट बना लो। इसमें देखो मैंने पिक पॉइंट बनाया था -3 और 6 के बीच में, बट ये डाउनवर्ड था इसलिए नीचे बना, और इस तरह से ऐसे पैराबोला तैयार कर दो। अब मुझसे कोई पूछेगा ये हाईएस्ट पॉइंट है क्या, मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा, देख करके कोई नहीं बता सकता। बात समझ में आई है? क्लियर हुए यहाँ तक? गुड। तो बाकी चीजें हम लोग फार्मूला से बता सकते, राइट। अब देखो, अब इसी का ना आगे का जो रूप है वो है तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट्स। देखिए लोकेशन ऑफ रूट में क्वेश्चन किस तरह का होता है, इसको समझने की कोशिश करो। फाइंड k so that both roots are both roots of x² minus kx plus 2k minus 3 equal to 0 are less than 0। कह रहा कि दोनों रूट लेस देन 0, ऐसा करते हैं ना, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। क्योंकि डेटा मैंने खुद से लिया है, हो सकता है कि अच्छा आंसर ना आए। ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे बात क्या बता रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, अच्छे से समझना है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, इसको f(x) नाम दे दो या फिर y नाम दे दो। x² माइनस के x और प्लस 2k माइनस 3। कह रहा ना कि इसका k का ऐसा क्या वैल्यू हम रख ले, है ना, कि दोनों रूट मेरे क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। दोनों रूट ग्रेटर देन 0 हो जाए।
के का ऐसा कौन कौन सा मान रखना है। तो इसमें ना हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली काम करते हैं कि जो कंडीशन है ना उसको लेकर के चलो। देखो यहाँ पे बता भी रहा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक लेंगे, इक्वेशन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ग्राफ। और इसका देखो ग्राफ कैसा होगा, ये तो क्लियर है कि अपवर्ड ग्राफ होगा। सो हम लोग अपवर्ड ग्राफ ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या बता रहा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा, ये दोनों जो रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। कभी भी इस तरह से रियल नंबर से कंपैरिजन होगा मतलब रूट्स रियल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार रियल रूट नहीं लिखेगा, ठीक है, बट फिर भी आपको इस लोकेशन ऑफ रूट में रियल रूट ही लेकर के चलना है। कंसीडर रियल रूट्स। ठीक है, तो देखो मैंने क्या डिनोट किया कि अल्फा बीटा दोनों क्या है, मेरे रियल रूट है। अब अल्फा क्या है बीटा क्या है मुझे नहीं पता है, वो जो भी मैं फाइंड करूंगा फार्मूला फाइंड करूंगा, बट अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए कि एक रूट 0 से बड़ा है, एक रूट 0 से छोटा है, मोटा है, इस तरह का कोई भी चीज आया, कोई भी चीज आ जाए, उसमें ना तीन ही पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। दूसरी पॉइंट होती है ये जो बॉटम मोस्ट पिक पॉइंट है, ठीक है, -b/2a। और तीसरी जो पॉइंट है वो है तुम्हारा ये जो नंबर जिसके कंपैरिजन में रूट दिया गया, इस पे क्वाड्रेटिक का वैल्यू दैट इज f(0) along with a in प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट। ये तीनों चीजों पर डिसीजन लेना होता है। किस तरह से डिसीजन लेना है वो मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनांट का डिसीजन 0 के कंपैरिजन में लेना है, ठीक है, रियल 0। अब यहाँ पे मैंने चूंकि 0 ये भी ले लिया है, ये भी 0 लिया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना। तो अभी तो हम फिलहाल 0 रखेंगे, लेकिन फिर हम चेंज कर देंगे। फिर तुम्हारा -b/2a का जो कंपैरिजन होता है वो दिस नंबर के थ्रू होता है, गिवन नंबर। उसको मैं गिवन नंबर लिख रहा हूं, गिवन नंबर। ठीक है, इस केस में 0 है। और f(0) × a का जो कंपैरिजन होगा वो भी 0 के साथ होगा। मतलब इसमें कंपैरिजन सिर्फ चेंज किसका होता है, तो ये -b/2a का, बाकी सबका सेम। अब देखो किस तरह से कंपैरिजन कर, तो आप ये बताओ कि हमारे दोनों रूट्स इस केस में रियल है। दोनों रूट क्या है, 0 से बड़े हैं, है ना। रूट्स रियल है, क्या दोनों इक्वल भी हो सकता है, बोथ रूट कैन बी इक्वल। ठीक है, इसी का मैं एक और जो है ग्राफ में इसी में प्लॉट कर देता हूं, तो आपको उससे भी आइडिया लगेगा। देखिए, या तो ग्राफ ना टच करता हुआ जाएगा और फिर भी हम ये क्लेम करेंगे कि दोनों रूट जो है 0 से बड़ा है, या फिर ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, इस केस में भी दोनों रूट 0 से बड़े हैं। अब आप कहोगे कि क्या और कोई ग्राफ नहीं हो सकता है, ट्राई विद दिस ग्राफ।
देखो यहाँ पर एक जो रूट आया है तुम्हारा वो क्या गया, 0 से छोटा है, और दूसरा रूट क्या है, 0 से बड़ा रहा। तो ये ग्राफ हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर हम कुछ इस तरह की ग्राफ लेते हैं जिसमें जो है 0 बीच में आ रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में आ रहा, तो यहाँ पे आप देखो एक रूट 0 से छोटा है और दूसरी रूट 0 से बड़ा है, तो ऐसे केस को हम लोग डील नहीं कर सकते अपने सिचुएशन में, ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसको हटा देंगे। तो केस क्या बन रहा है मेरे पास कि दोनों रूट या तो बराबर हो सकते हैं या फिर ग्रेट मतलब रियल हो सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली रियल रूट्स है ना, इक्वल, रियल तो है ही, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सो सिंपली रियल रूट्स का कंडीशन लिखेंगे और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। दूसरा, ये जो पिक पॉइंट होगा, दोनों रूट अगर 0 से बड़े होंगे तो ये पिक पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा ना, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट। सो वी विल राइट -b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा सकते हो, इक्वलिटी लगाओगे तो एक रूट का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ऐसे केस में। थर्ड क्या है मेरा कि f(0), देखो ये कहाँ जा रहा है, 0 पर y वैल्यू क्या मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा है ना नेसेसरली, और a भी क्या है अपना पॉजिटिव है, तो a × f(0) क्या हो जाएगा, अपने केस में पॉजिटिव हो जाएगा। यही तीनों इनइक्वालिटी को हम लोग को सॉल्व करना 1 by 1। इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट यू विल हैव टू सॉल्व ऑल 3 इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। अभी तक हम लोग एक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी हो गया। So, सबसे पहले हम लोग डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हो गया k² माइनस 4 टाइम्स 2k-3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k² माइनस 8k एंड प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखो कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग k-2 और k-6 में। ये लक है, ऐसा कोई जरूरी होता नहीं है, बट हम लोग थोड़े ना लकी हो गए, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब देखो इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ये है 2, ये है 6, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिल गया मेरा, हमें पॉजिटिव और इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो ये हो गया -∞ से 2 क्लोज्ड यूनियन 6 से इंफिनिटी, है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या, -b/2 को 0 से कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे -b/2, -b मतलब k/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स k मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे k हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये x नहीं होगा, ऊपर वाले इनइक्वालिटी में x नहीं होगा, k हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये k का वैल्यू है, राइट। और यहाँ पे आपका k का वैल्यू क्या मिल गया है, 0 से लेकर के इंफिनिटी। अभी तक हम दोनों को एक ही साथ ट्रू बनाना चाहें तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 to infinity, क्योंकि ये जो है सबसेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है a टाइम्स f0, a का वैल्यू 1 है, f0 का मतलब 2k-3, राइट। देख लो f0 ऊपर से 2k-3, राइट, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, so f0 2k-3। सो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि k मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2, और इसका सॉल्यूशन है k बिलोंग्स टू 3/2 टू इंफिनिटी। अब ना तीनों को एक ही साथ साइमल्टेनियसली ट्रू करना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है, टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3।
टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि तीनों को एक साथ ट्रू करना, कोई एक कंडीशन से काम नहीं होता है। हेंस के का वैल्यू क्या हो जाएगा कि, अब देखो यहाँ पे 6 से इंफिनिटी वाला सबसे आ गया ना, तो हम आंसर लिख देंगे 6 टू, ठीक है, 6 टू इंफिनिटी मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई कैसे करना? एक बार और मैं दिखाता हूं, प्रोसेस काफी लंबा है, राइट? देखो, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन पढ़ करके ना आपको ऐसा मन करेगा ना कि दोनों रूट निकाले और उसको कंपेयर कर दे, तो वो काम नहीं करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले ना ग्राफ को प्रिडिक्ट कर लेना, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। बट नहीं प्रिडिक्ट हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम प्रिडिक्ट कर ले, अपवर्ड ग्राफ बना ले कम से कम, ठीक है? अपवर्ड ग्राफ से ही काम करें। काम कैसे करना है? अपवर्ड ग्राफ से काम करना है, डाउनवर्ड तो मैंने दिखाया नहीं है, अपवर्ड ग्राफ से ही आप काम करिएगा। इवन इफ वो रियलिटी में डाउनवर्ड बने, फिर भी आप अपवर्ड से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ना ग्राफ बना लिया। क्वेश्चन क्या कर रहा कि ग्रेटर देन, दोनों रूट क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, दोनों रूट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि देखो ये ग्राफ जो है या तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला होगा या फिर ग्राफ टच करने वाला होगा, है ना? इसी तरह के सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में मेरा डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना होता है। उसके बाद देखो -b/2 है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसका कंपैरिजन ना गिवन नंबर के साथ हम कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ग्राफ के हिसाब से। मतलब ग्राफ पहले क्वेश्चन के हिसाब से प्लॉट करेंगे, फिर ग्राफ को ऑब्जर्व करके ना हम लोग ये सारी कंडीशन लिखते जाएंगे। सो -b/2 है, ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस, 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसमें फर्स्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको चेक कर लीजिए वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अब देखो, फिर सबको सॉल्व करना। हमने डिस्क्रिमिनांट सॉल्व कर लिया, डिस्क्रिमिनांट आपका k² -4 टाइम 2k - 3 है, और विच कैन बी फैक्टराइज इनटू k - 2 एंड k - 6। बट हम लोग को डिस्क्रिमिनांट की जरूरत क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। और देखो क्या हो रहा है, हम लोग को k का कुछ सॉल्यूशन मिल गया, राइट? उसके बाद हम लोग -b/2 लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे हिंट भी कर देता हूँ कि ये -b/2 लिखा गया, राइट? ये -b/2 लिखा गया, इसको चेक कर लिए। फिर हमने e टाइम्स f ऑफ 0 को कंसीडर किया कि वो बड़ा है या छोटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनमें से जो भी आंसर मुझे मिल रहा है ना, तीनों इनइक्वालिटी का ना कुछ कुछ सॉल्यूशन आया, सबका इंटरसेक्शन करना है। मतलब तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है? 6 से इंफिनिटी, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसके पास भी है। बाकी 0 से इंफिनिटी इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है।
3/2 से इंफिनिटी इसके पास है बट इसके पास नहीं, इसलिए 6 से इंफिनिटी जो है यही पॉसिबिलिटी है सर। देखो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, इसमें सब कुछ ग्रेटर देन 0 हो गया। इक्वेशन काफी अच्छा है, इसको फर्दर यूज किया जा सकता है। स्क्वायर माइनस के एक्स 2x माइनस 3। इफ 0 lies between the roots of x square minus kx plus 2k minus 3 equal to 0, then find k। अब देखो यहाँ पे हम लोग को k फाइंड करना है, जिसके लिए 0 जो है रूट्स के बीच में लाई कर, मतलब 0 रूट का पार्ट नहीं है बट वो बीच में लाई कर रहा है। सो होगा क्या, एक रफ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सबसे पहले। तो देखो इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा, सो मैं इस बार भी अपवर्ड ग्राफ बना रहा हूं। लेकिन हम लोग को बताया गया ना कि 0 इसके बीच में होना चाहिए, रूट्स के बीच में 0 होना चाहिए। हमने प्लॉट कर लिया, क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, है ना। अभी 0 जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट के लेफ्ट में है। 0 हो सकता है बॉटम मोस्ट पॉइंट के राइट में भी हो, है ना। और 0 हो सकता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ही हो, ये भी हो सकता है। तो देखेगा, अब इस केस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हम लोग को ना 3 चीजें बताया गया था, एक डिस्क्रिमिनांट बताया गया था, एक -b/2 है, और एक a टाइम्स f। खास करके 0 हम नंबर ले रहे थे, a टाइम्स f 0 बताया गया। What can you say about the two roots of the equation? Can they be equal or they are definitely distinct in this case? तो सबसे पहला चीज ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि as 0 is between roots, hence they can't be equal. They can't be equal. रूट्स के बीच में 0 है, इसका मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन 0। बढ़िया बात है। अब देखो डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0 और यहां से के फैक्टराइजेशन k-2 k-6 ग्रेटर देन 0, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो -b/2 को ना कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते, उसका 0 के रिलेटिव पोजीशन आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, ये नोट कर ले। -b/2 can't be compare
compared with zero position, that is it may be lesser, equal to, or greater than 0। ठीक है, इसको नहीं कंपेयर कर सकते, इसलिए इसको छोड़ दो। अब अगले पॉइंट पे चले आओ, a टाइम्स f0। a टाइम्स f0 क्या है यहाँ पर? a का वैल्यू 1 है और f0 2k-3 है, मस्ट बी। देखो तो 0 आपके रूट्स के बीच में होगा तो a टाइम्स f0, f0 तो निगेटिव है ना, y एक्सिस के, देखो x एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो ये a टाइम्स f0 ना निगेटिव वैल्यू इस बार देगा। सो k का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? लेस देन 3/2। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? एक k का वैल्यू 3/2 से कम है पिछले बार, k का वैल्यू 3/2 से कम है, हेंस फाइनल के सॉल्यूशन जो होगा वो आपका नेगेटिव इंफिनिटी टू 3/2 हो जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी टू 3/2 हो जाएगा। ऐसा वाला सिचुएशन याद रखना, इसमें -b/2 को ना कंपेयर नहीं करते, ठीक है। अब देखो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू f ऑफ x। इफ फॉर सम के किसी भी के वैल्यू के लिए, इफ फॉर सम के a टाइम्स f के बिकम्स निगेटिव, ये थ्योरम की तरह नोट कर सकते हैं। इफ फॉर सम के a टाइम्स f के लेस देन 0 बिकम्स निगेटिव, इट मीन देन corresponding equation then corresponding equation then corresponding equation has real roots। डिस्टिंक्ट भी बोल सकते, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये एग्जाम्पल कम है बट थ्योरम ज्यादा है, इसलिए इसको अच्छे से मग ले। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ग्राफ कभी भी नेगेटिव पोर्शन में अगर जाता है, मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस से और ग्राफ ऊपर से ऊपर 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 नीचे चला गया, तभी ना कोई नंबर के हमको मिलेगा जिसके लिए नेगेटिव होगा। और जैसे ये नेगेटिव होगा इसका मतलब कभी 0 था और फिर पॉजिटिव था, इस तरीके से। तो ये a ग्रेटर देन 0 के केस में a टाइम्स f के क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, a टाइम्स f के निगेटिव हो रहा है। अगर आप अपवर्ड ग्राफ की भी बात करते हो तो यहाँ पे भी देखो एक ऐसा क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी है, हम के यहाँ पर का कोई नंबर ले लेते हैं। अब देखो a टाइम्स f के,
ए टाइम्स एफ के इस केस में भी क्या है, लेस देन 0 है, और वो बीच वाले नंबर के लिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेटली तुम्हारा डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कंक्लूजन है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो नीड फॉर डी ग्रेटर देन कंडीशन। डी ग्रेटर देन कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है -b/2 पे जंप कर सकते हैं। मतलब वो 3 कंडीशन में डी का कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए if roots of -x² plus kx minus k plus 1, if roots of this equation are such that three is between them, then find k। तो देखो यहाँ पर 3 दोनों के बीच का, वैसे भी ग्राफ हमारा कैसा है, निगेटिव पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये मेरा पैराबोला हो गया, ये मेरे दोनों रूट हो गए, और 3 कहाँ पर बता रहा, बीच में। तो मैं 3 को बीच में कर दिया। तो बीच में जैसे ही चला गया, तो आप यहाँ पर देखो, अब आपको ना डिस्क्रिमिनांट को जरूरी नहीं है लिखना, अब डायरेक्टली ना आप ये लिख दो, a टाइम्स f(3) मस्ट बी लेस देन 0। a टाइम्स f(3) मस्ट बी लेस देन 0। और देखो -b/2 वाला कंडीशन तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। सो a का वैल्यू -1 है, और f(3) देख लो ये कितना बन रहा है, -9, और ये हो गया +3k, और ये हो गया -k और -1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसको सिर्फ लेस देन 0 का, अब ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो आपका कितना बन रहा है, -10k, सॉरी -10 और +2k लेस देन 0, हेंस k मस्ट बी ग्रेटर देन। सो k जब जब 5 से बड़ा होगा, तब तब 3 जो है उनके बीच में लाई करेगा, दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। हमको डी चेक करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर मैं डी चेक करता भी हूँ तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिनको आपको सोचना होगा, है ना। उसके ग्राफ तैयार करिए, उसमें कंडीशन लिखिए और उनको सॉल्व करेंगे। सबसे आसान कंडीशन यही होता है जब कोई भी नंबर ना रूट के बीच में आ जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हम लोग ऑपरेट कर देते हैं। मतलब मैं आपको वो एग्जांपल लिया हूं जो डायरेक्ट आपको ना क्वेश्चन से रिलेट हो सकता है। अब देखो इसमें सेम थिंग था, है ना। ऊपर वाले में थोड़ा डिफरेंट था, राइट। ऊपर वाला में क्या था, कंपेयर किया जा रहा था कि 0 से दोनों बड़ा है, राइट। वैसे ही कंपैरिजन जब हो जाएगा कि कोई पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, तो इसमें सिर्फ लेस देन आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो इस तरह से आपका लोकेशन ऑफ रूट जो है कंप्लीट होता है।
और इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक भी कंप्लीट हो जाता है। लोकेशन ऑफ रूट के अलावा क्वाड्रेटिक में फिर और भी कोई नया टॉपिक नहीं है, यही लास्ट टॉपिक है। और इसको जितना भी आप प्रैक्टिस करो, है ना, उस पे आपका लोकेशन ऑफ रूट डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। फिर आप लोग अटेम्प्ट करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which exactly one root lies between -1 to 2 for the quadratic kx square minus 2x k minus 1 plus k plus 1 equal to 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमको पता नहीं है कि अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, तो मैं यहाँ पे ना अपवर्ड ग्राफ प्लॉट करूंगा। जब भी कंफ्यूजन हो आप अपवर्ड ग्राफ ले। ग्राफ अपवर्ड हमने बना लिया। अब देखो दो नंबर के बीच में का एक ही रूट ना लाई करना चाहिए इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है। तो या तो वो नंबर तुम्हारा इधर आ सकता -1 और 2, या फिर तुम्हारा नंबर 1 -1 और 2 इधर आ सकता। सो जस्ट हम एक ऐसे नाम -1 और 2,0 हम दिखा देंगे यहाँ पर। तो इनके बीच में ना ग्राफ एक बार क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। और मैं ये क्लियर भी अगर कर दूं कि -1 और 2 रूट नहीं हो सकता, अगर मैं ये बोल दूं कि -1 और 2 आर नॉट रूट्स, ये कंडीशन लिख लीजिए। ये रूट्स नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह के ग्राफ में तुम्हारा क्या हो रहा है, एक ही रूट आ रहा है इनके बीच में। तो ग्राफ देखो निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। तो हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, सिंपली एक ही काम करने से पता चल जाता है। इफ ऑफ -1 f of 2 must be less than 0, must be less than 0, मतलब f of -1 अगर पॉजिटिव हुआ तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ये निगेटिव हुआ तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट दिखाई पाते हैं। इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले -1 रखें, -1 रखो। ये देखो डिफरेंट केस आ गया ना थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अब आप एग्जाम्पल वगैरह कहीं से भी पढ़ोगे आपको समझ में आना चाहिए। इसका मेन थेसिस यही है। सो -1 रखने पर ये कितना बन रहा, के बन रहा, माइनस 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 +2,
और प्लस k प्लस 1 इंटू 2 रखने पर ये हो रहा 4k और माइनस 4k माइनस 1 और प्लस k प्लस 1 मस्ट बी निगेटिव। सिंप्लीफाई 4k, यहाँ पर 2k के 4k हो गया, -1 आ रहा, और यहाँ पर 4k से 4k कैंसिल, 4 प्लस में है, तो यहाँ पर k प्लस 5 आ गया। अब यहाँ से k सॉल्व करोगे, साइन स्कीम तैयार करोगे, -5 और 1/4, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसलिए k का वैल्यू क्या हो गया मेरा, डिस्क्रिमिनेंट इसमें भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट आ गया ना। मतलब आप समथिंग को, मतलब किसी वैल्यू को निगेटिव जैसे ही बना रहे हो ना, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं, अगर चेक भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट किसी भी केस में लगा देते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। सो k बिलोंग्स टू, निगेटिव लाना, -5 टू 1/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जितने केसेस में करवा रहा हूँ, वो सारे केसेस अगर याद कर गए तो फिर तुम्हारा काम वैसे भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ इतने केसेस? हाँ ना, कुछ तो बताओ। कुछ समझ में आया? कम से कम सॉल्यूशन। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड गर्ल। तो एक क्वेश्चन आप लोग फिर सॉल्व करो। फाइंड m for which exactly one root lies in
-3 to 2 for the quadratic m-1 x square -3m x plus 1 equal to 0, where roots can't be equal to -3 और 2। देखो अटेम्प्ट करके, ये पिछला ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर से अटेम्प्ट करिएगा। आज क्लास को यहीं पे डिसमिस करते हैं। हैव अ नाइस डे।